डॉक्टर सबाउद्दीन अम्मार साहब हैं। डॉक्टर सबाउद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इत्तला न्यूज़ को वक्त दिया। डॉक्टर सबाउद्दीन अम्मार साहब जो हैं, आपने एमडी किया है साइकेट्रिक से जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ से। करंटली ही इज पोस्टेड एट हिंद मेडिकल कॉलेज लखनऊ। डॉक्टर साहब, मेरे कुछ सवालात हैं आपसे, चूँकि बीइंग ए साइकेट्रिक आप इसका एक सही जवाब देंगे। ये जो लॉकडाउन हुआ पूरे मुल्क में, और ज़ाहिर शुरू में तो 4 महीने 5 महीने लगातार रहा, फिर बाद में होता रहा, तो क्या इस लॉकडाउन से एक जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया लोगों के ऊपर, एक तो आम लोगों पे, उसके अलावा जो स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन थे, जो स्कूल जाने वाले बच्चे थे, इन पर डॉक्टर साहब क्या असर रहा? जी बहुत बहुत शुक्रिया शेख रहमान सर कि मुझे फॉर इंट्रोड्यूसिंग ऑन योर चैनल एंड टू शेयर द नॉलेज अबाउट द लॉकडाउन विद द व्यूअर्स। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो एक हमारे सामने एक जो चैलेंजेस है कोविड-19 पैंडेमिक की, और ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में हमारे सामने जो और चैलेंजेस आने वाले हैं वो मेंटल हेल्थ पैंडेमिक की, उसको कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जनरल पॉपुलेशन में जिस तरह से जो कंप्लेंट्स आ रही हैं रिगार्डिंग दी कोरोना के बारे में, इनिशियल मतलब शुरुआत से ही कोरोना के जैसे कि जो भी लोगों में एक फियर की, एक वरी की और एक अनसर्टेनिटी की और इनसिक्योरिटी की, ये जो कंप्लेन आती रहती थी जनरल पॉपुलेशन में, और ये बहुत हद तक कॉमन भी है, कुछ हद तक ये चीज़ नॉर्मल भी है। हो सकता है किसी भी नॉर्मल पर्सन को, क्योंकि हर किसी के लिए ये चीज़ एक नई चीज़ थी इसको, क्योंकि ये क्राइसिस सबसे पहले हर किसी के सामने आई। तो ऐसे में कई लोगों के सामने ये चीज़ें थी, कहीं मुझे इसे लोगों के सामने मैं अगर बताऊं अपनी एक्सपीरियंस के बारे में कि किस तरह के पेशेंट, शुरुआत में तो ओपीडी बंद थी और थ्रू कॉल्स लोगों से इंटरेक्शन होता था, तो ज़्यादातर लोगों की यही कंप्लेन रहती थी, कहीं ऐसा तो नहीं मुझे कोरोना हो गया, या अगर कोरोना हो गया तो फिर क्या होगा, क्वारंटीन या मैं टेस्ट कोविड पॉजिटिव आ गया तो उससे क्या होगा, या फिर मेरी किसी फैमिली वालों को कोरोना हो गया तो उससे क्या होगा। तो इसकी वजह से लोगों के बिहेवियर में, इमोशंस में और इसके साथ साथ उनके फिजिकल मतलब बॉडी पे एक सिम्टम पूरा प्रभाव आ रहा था। ये चीज़ें मैंने देखा। वहाँ पे आपके पास जब आप मेडिकल कॉलेज में थे, आप ओपीडी कर रहे थे, तो वहाँ पे आपके पास इस तरह के केसेस आ रहे थे? जी जी बिल्कुल। अच्छा, जो स्कूल गोइंग के बच्चे हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और घर में कैद हो गए, ज़ाहिर स्कूल जाने से उनकी फिजिकल फिटनेस, इंटरेक्शन होता है, लोगों से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं, टीचर से मिलते हैं, और उनकी एक फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है, खेलते कूदते भी हैं, तो बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, खासतौर से स्कूल गोइंग चिल्ड्रन पे? जी जी, अब जैसे हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद से अचानक से बच्चों की एक्टिविटीज़ और स्कूल, क्योंकि स्कूल में जाते थे वहाँ टीचर्स और बच्चों के बीच में इंटरेक्शन होता था, और वहाँ पे स्टूडेंट से मिलना और एक डेली रूटीन एक्टिविटीज़, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल अचानक से स्टॉप हो गई। बच्चों की रूटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गई वो, और तो इस वक्त में पेरेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए है। हाँ, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि पेरेंट्स की कॉल आती थी कि बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं, ज़िद्दी स्वभाव के हो गए हैं, या फिर सुबह देर से उठते हैं, या खाना पीना नहीं खा रहे हैं, तो इस तरह की कंप्लेन आने लगी थी। तो ऐसे केसेस में मतलब हमने देखा कि जो उनको गाइड किया है अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी गाइडलाइंस थी, कि बच्चों के लिए एक प्रॉपर शेड्यूल, एक डेली शेड्यूल, जैसे कि वो स्कूल जाते थे जिस समय पे, तो कोशिश करें कि घर में भी उस तरह का एक मॉडल बनाए, एक माहौल बनाए कि हाँ उस वक्त सुबह उठें और पढ़ने के लिए उनके लिए आवर्स या जो भी, वो भी शेड्यूल बहुत स्ट्रिक्ट ना हो, शेड्यूल में भी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, हाँ मतलब कि ताकि बच्चे उसको अडॉप्ट कर सकें। और साथ ही साथ बच्चों को अगर अपने घर में हैं तो उनको भी अपने घर में जो भी रूटीन एक्टिविटीज है अपने साथ उनको भी शामिल करें, हाँ, ताकि बच्चों के एक जो ट्रीटमेंट का जो आप लोगों की गाइडलाइन वही है कि फैमिली के अंदर ही, विद इन दी फैमिली, पेरेंट्स या गार्जियन जो है, भाई बहन है या गार्जियंस हैं, तो वो ही अपने लेवल पे अपने तरह से उन बच्चों को टीच करें, उन बच्चों को बिहेव करें। जी। तो क्या मरीज भी इस तरह के आपके पास आए बच्चों को लेकर? जी, कई पेरेंट्स आए तो ये बताने लगे कि बच्चे बहुत मारपीट ज़्यादा करते हैं, आपस में झगड़े करते हैं, या फिर
दिन भर मोबाइल लेकर के जो आजकल ऑनलाइन जी की वजह से मोबाइल से या फिर इंटरनेट के थ्रू एक इंटरनेट एडिक्शन या बिहेवियरल एडिक्शन का भी जी एक मतलब बढ़ा बढ़ा इस दौरान, हाँ, उसकी क्योंकि वजह घर से- पर रहे, स्कूल नहीं गए, जी तो वो इंटरनेट और इसका जो है उनका यूज भी ये देखा इस्तेमाल गया बढ़ा कि है। इसकी भी और इसकी वजह से Addiction भी हुआ। और भी इम्पैक्ट आए जी उनके स्लीप में और एपिटाइट में और भी इमोशंस में चेंजेस आए। तो ये चीज़- एक बात ये बताइए, जो लोग कोविड सफर किए, जैसे अभी जो हमारे पास जो फिगर है आज की डेट में, वो करीब 1 करोड़ 1 लाख लोग हिंदुस्तान में सफर किए, और ये है फेटिलिटी रेट हमारा बहुत कम है, 1.5 लाख से भी कम है, जो कि जी, जी। डेवलपिंग कंट्री से बहुत कम है। जी। लेकिन जो लोग कोविड से सफर किए, जिनको कोविड हुआ, जी उन पे क्या इम्पैक्ट था साइकोलॉजिकल, जी जिनको हुआ कोविड? हाँ, ये चीज़ अभी पूरी Study। तरीके से कहना, क्योंकि अभी तो ये सब चीज़ें अंडर रिसर्च है जी, और जी, जी। कमिंग टाइम में पूरी एकदम बिल्कुल जो भी तस्वीरें साफ होने में थोड़ा सा टाइम टाइम लगेगा। लगेगा। लेकिन ये देखा गया कि जो भी कोविड-19 के पोस्ट कोविड जी। जो लोगों ने कोविड सफर किया, ऐसे खासतौर से कोई older बिहेवियर age- चेंज हुआ है, कोई एटीट्यूड चेंज हुआ उनका? हाँ, ओल्ड खासतौर से ओल्डर एज में जिनको कुछ कोमोबिलिटीज थी, जी। हाँ, डायबिटिक, हाइपरटेंशन जी। या फिर पहले से कोई मेंटल इलनेस जी जी है, तो नहीं, उनके मैं आपसे ये थोड़ा सा बात कर रहा था, बीइंग साइकियाट्रिस्ट, मैं ये बताइए कि जिन लोगों को कोविड हुआ, जिन लोग कोविड सफर किए, हफ्ता 10 दिन जो भी हुआ, तो क्या उनके कुछ बिहेवियर एटीट्यूड में कुछ चेंजेस आए? हाँ, ये देखा गया, मतलब कि कुछ लोग फियर या एंजाइटी जी। उसको लेकर के, या फिर कुछ लोगों में मतलब फोबिया का भी मिला। देखा गया, या डिप्रेशन के बहुत कई केसेस आए, जी। तो इस तरह के भी पेशेंट। तो आप इतला न्यूज के चैनल से, आप एक आम आदमी, देखिए एक आजकल जो साइकियाट्रिक का मामला है, वो साइकियाट्रिक की एक ऐसी पोस्ट है जो हर जिले में डॉक्टर्स नहीं है। बिल्कुल जी। साइकियाट्रिक में ही डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, आपको भी पता हाँ, है, बिल्कुल। छोटे शहर में तो बिल्कुल नहीं है। जी। तो एक आम आदमी जो कि साइकियाट्रिक के पास नहीं जा सकता या अपना ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, मान लीजिए उसको कोई इस तरह की परेशानी हो रही है, जी, बल्कि कोविड- अभी डेटा है कि मतलब जो साइकियाट्रिस्ट के जो पर 1 लाख लेस देन 1 साइकियाट्रिस्ट है, मतलब ये आपका देखिए डाटा भी है जी, जी। कि पर लाख जो है लेस देन 1 है, जी। तो आम आदमी तो जा नहीं सकता साइकियाट्रिक पे, एक बड़ी पॉपुलेशन महरूम है। तो आप ये बताइए कि एक नॉर्मल आदमी वो खुद को कैसे ट्रीट करे, इसलिए कि दवाएं तो आदमी खा नहीं पाएगा, ना वो आप तक पहुंच पाएगा। तो एक नॉर्मल आदमी को अगर इस तरह कोई फियर होता है या कोविड से घबरा रहा है या कोविड उसको हुआ है, तो वो घर पे रह के आसान तरीके से उसको कैसे बूस्टअप किया जाए? इसके लिए मतलब अगर घर पे रहने की जहाँ तक, तो सबसे पहले मैं ये बताऊं कि ये घबराहट या फिर कोई भी परेशानी होती क्यों है, जी तो इसका जो रूट कॉज है ये मिस इन्फॉर्मेशन, जी मतलब प्रॉपर इंफॉर्मेशन किसी चीज के बारे में ना मिलना भी एक बहुत बड़ा कारण है किसी इलनेस के होने का। जी तो सबसे पहले कि किसी चीज के बारे में क्लियर इंफॉर्मेशन जी। अगर किसी को है, किसी घर में आसपास या कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब Educate कर सकते हैं। पास नहीं जा पा रहे जी। हैं, तो कोशिश करें अपने क्लोज रिलेटिव या जो भी आसपास के जो भी जनरल प्रैक्टिशनर उनसे भी जा करके अपनी क्लियर इंफॉर्मेशन इसके बारे में वो जाने, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जी। और जैसे कि मीडिया में कई तरह की मीडियाज या जो भी हैं उसमें अलग अलग तरह के फियरफुल और चीज़ें देखी गई हैं, जी। तो कोशिश करें कि ऐसी जगह से इंफॉर्मेशन लें जहाँ से सही मिले। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिले। ऑथेंटिक मिले जहाँ ये से, बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक दूसरे को एजुकेट करते रहे, तो जी। व्यवहार करते रहे, एक दूसरे को बूस्टअप करते जी रहे। जी। और एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, जी। तो आप सबके पास या हेल्पलाइन, गवर्नमेंट भी हेल्पलाइन भी मौजूद है, जी जी और ऑनलाइन भी या फिर वीडियो कॉल भी, तो कई हद तक कई परेशानियां हमारी थ्रू टेली कंसल्टेशन के थ्रू भी ये सॉल्व हो जाती हैं ये चीज़ें। अच्छा, ये जो भी एक नया स्ट्रेन आया अभी यूके में, आपने देखा डॉक्टर साहब, तो जो नया स्ट्रेन आया है इसके बारे में ये हो कि ज़्यादा ट्रांसमिशन 70% मोर ट्रांसमिशन देन लास्ट स्ट्रेन जो पाया गया, तो इससे जो इसका जो तेज ट्रांसमिशन हो रहा है, तो इसकी जो इससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या असर आ सकता है? बिल्कुल वही जो भी मैंने शुरुआत बताया ना कि जो लोगों की कंप्लेन थी अनसर्टेनिटी वाली, जी और बिल्कुल अभी ये लोगों को लगने लगा था कि हाँ हो सकता है वैक्सीन आ जी। गई, थिंग्स विल बिकम नॉर्मल और रूटीन, लेकिन अब एक नए स्टेज के बाद ये अनसर्टेनिटी और फियर, मैं कहता हूँ कि एंजाइटी जो लोगों में थी, जी। वो इसके रेट्स इंसिडेंट्स और भी बढ़ेंगे। जी जी थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं शोएब रहमान, इत्तला न्यूज़। जी।